माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्यूशन में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम समय और कार्य के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक हल कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 62 से हल करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्लियर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 जो है वो किस प्रकार से है, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 62, ठीक है, देखिए। किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए। उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया। देखिए कि किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, समझना ध्यान से। किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, ठीक है। 200 आदमी काम पर लगाए। उन्होंने 10 दिन में समझना 10 दिन में 5/6 काम किया, यानी कि 6 में से 5 काम कर लिया। टोटल था 6 में से 5 काम कर लिया। देन उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए। देखिए, बारिश के बाद 150 आदमी केवल काम पर आए, ठीक है। और काम देखना ध्यान से कि 2/5 काम खराब हो गया। अब अगर 2/5 काम खराब हो गया, यानी कि 5 में से 2 खराब हो गया, तो कितना बचा भाई? काम कितना बचा? 3, ठीक है। तो उसने पूछा है बताओ कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, यानी कि हम मान लेते हैं डी, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? डी दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा डी का मान आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, जो स्टेप लिखी है, उसको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए। 200 आदमी काम पर लगाए। उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया। उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम, यानी कि 6 में से 5 काम कर लिया। 6 में से 5 काम कर लिया। देन उसके बाद क्या हो गई? बारिश हो गई। बारिश की वजह से काम को रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। 5 में से 2 खराब हो गया तो बचा कितना? 3, ठीक है, 3 बचा। और बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? तो हमने मान लिया डी दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए ध्यान से, 5 से हम इसको काटेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 40 × 10 बराबर। इसको 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 50 × डी, ठीक है, 50 × डी। देन उसके बाद ये कितना? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 है 40, यानी कि ये हो गया 40 बराबर 5 × डी। 5 से इसको काट देंगे, 5 है 40, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 8, ठीक है। तो डी का मान जो है वो कितना आ गया? हमारा 8 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था? तो बताओ पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62, क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 62 जो है वो समझ आएगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से है कि 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। याद कीजिए कि 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दोगुना काम कितने दिन में करेंगे। देखिए, 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 38 आदमी, समझना ध्यान से, 38 आदमी और 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं।
कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 12 दिन में। कोई काम है, हमने मान लिया 1 यूनिट। देन उसके बाद अगली कंडीशन क्या है? याद कीजिए कि 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 2 गुना काम, ये 1 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। 2 गुना काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे? हमने मान लिया D दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा कि 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में ख़त्म करते हैं, 12 दिन में ख़त्म करते हैं काम, मान लिया हमने 1 यूनिट। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 2 गुना काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो हमने मान लिया कि D दिन में ख़त्म करेंगे। बस अब तो D की वैल्यू निकालना है। देखो 2 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 4 से 1 कट जाएगा, 4 3 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हमारा? 38 × 6 × 3 बराबर 51 × D। 3 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3, 3 7 21। तो ये हो जाएगा कितना? 38 × 6 बराबर 7 × D। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? 6 8 48 की 8 आ जाएंगी और 36 18 18 और 4 22 यानी कि 228 बराबर कितना हो जाएगा? 17 D। तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 228/17। ठीक है, तो 228/17 जो है वो हमारा राइट आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 17 एकम 17, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। 17 एकम 17 कितने बच रहे हैं? 5। 17 × 3 = 51। ठीक है, तो 51 कितने बचे? 7। ठीक है, बटे 17। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। क्वेश्चन नंबर 64, 6 आदमी प्लस 10 औरत 360 हेक्टेयर जमीन का 5/12 भाग प्रतिदिन 5/12 भाग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन जोतते हैं। अब अगर 2 और आदमी 4 औरतें काम पर लगा दिए जाएं तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करके कितने दिन में ख़त्म होगा अगर 2 आदमी और 3 औरतों का काम बराबर हो? देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 6 आदमी और 10 औरत, देखो ध्यान से, 6 आदमी 10 औरत, क्या बोल रहा है कि 6 आदमी, ध्यान से समझना, 6 मैन प्लस 10 वुमेन। ठीक है, 360 हेक्टेयर जमीन का 5/12 भाग, 5/12 भाग, समझना ध्यान से, 5/12 भाग, 5/12 भाग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके 15 दिन में जोतते हैं, 15 दिन में जोतते हैं। नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है? अब अगर 2 और आदमी 4 और औरतें, 2 आदमी और आ गए तो 8 आदमी हो गए, प्लस 4 औरतें यानी कि 14 औरतें होगी। ठीक है, काम पर लगा दिए जाएं तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करके अब काम कितने दिन में ख़त्म होगा? कितने दिन में ख़त्म हो गया? तो मान लेते हैं D दिन में ख़त्म हो जाएगा। 12 में से 5 काम हो चुका है, बचा कितना? 7। तो 12 से 12 यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि 2 आदमियों और 3 औरतों का काम बराबर है। देखो उसने बोला है कि 2 आदमियों, समझना ध्यान से, 2 आदमियों और 3 औरतों, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 आदमियों और 3 औरतें, 2 आदमी और 3 औरतों का काम जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे मैन अपॉन वुमेन कितना हो जाएगा? 3/2।
ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ से बात करें तो देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये 5 थी 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा बताओ, 6m प्लस 10 वुमेन इंटू कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 बराबर 8 मैन प्लस 14 वुमेन और इंटू में डी, राइट। उसके बाद ये चीज़ हमारी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप मान रख दीजिए, जैसे मैन का कितना है 3 और वुमेन का कितना है 2, तो मैन का यहाँ पर हम 3 रखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 और वुमेन का कितना है 2 इंटू 6 इंटू 3 बराबर 8 इंटू मैन का कितना है 3 और वुमेन का कितना है 2, ठीक है, ये हो गया। तो 36 18 हो जाएगा प्लस ये 20 हो जाएगा, ये 6 इंटू 3 8 3 24 14 दूनी 28, ठीक है, इंटू डी, तो ये हो जाएगा हमारा 38 इंटू 6 इंटू 3 बराबर 8 और 4 12, 2 2 4 और 1 5 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से इस चीज़ को हम कैंसिल आउट कर लो, 3 से कैंसिल आउट करो, 3 एकम 3 3 3 एकम 3, अच्छा ये 3 से तो कट नहीं चाहिए, इसको हम 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, फिर हम 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 2 9 18 और ये हो जाएगा हमारा कितना 13, ठीक है। तो 3 3 का 9 है ना, तो 19 9 171 होते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो ये 19 इंटू 9 बराबर 13 इंटू डी, 19 9 171 बराबर कितना हो जाएगा 13 इंटू डी। तो डी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 171/13, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा था, है ना, इसमें ये पूछ रहा था कि पूछा था कि अब काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो काम 171/13 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 64, है ना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो समझ आया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए कि एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया और इसके लिए 200 मैन प्लस 300 वुमेन प्लस 75 चिल्ड्रन को काम पर लगाया। 60 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा हुआ। अब उसने सारी औरतों को काम से हटा दिया और 50 बच्चे भी हटा दिए और उनकी जगह कुछ अतिरिक्त आदमियों को रखा, जिसकी वजह से काम 5 दिन पहले ख़त्म हो गया। अतिरिक्त आदमियों की संख्या ज्ञात करो यदि 3 आदमी बराबर 5 औरतें और 2 औरतें बराबर 3 बच्चे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं इसको यहाँ से स्क्रीन से हटा दूंगा, क्लियर। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ कि एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया, ठीक है, और इसके लिए 200 मैन प्लस 300 वुमेन। इसके लिए उसने क्या किया, 200 मैन, है ना, सॉरी 20 मैन प्लस 30 वुमेन प्लस 75 चिल्ड्रन को काम पर लगा दिया। काम पर लगाया 60 दिन बाद, 60 दिन बाद 1/4 काम पूरा हुआ, यानी कि 4 में से 1 काम पूरा हो गया, ठीक है। 4 में से 1 काम जो है वो हमारा पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं इधर अगली कंडीशन की तरफ। उसने सारी औरतों को काम से हटा दिया, ठीक है, सारी औरतों को काम से हटा दिया
50 बच्चे को भी हटा दिया। देखो मैन BC रहेंगे, सारी औरतों को काम से हटा दिया, 50 बच्चे भी हटा दिए, तो बच्चे कितने बचे? 25। कुछ नए व्यक्तियों को एक्स्ट्रा काम पर रख लिया, तो हमने मान लिया x, 4 में से ये काम हो गया था तो बचा कितना था? 3। ठीक है। अब चूँकि 60 दिन उसको यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है, और काम 5 दिन पहले ख़त्म हो गया, यानी ख़त्म होना चाहिए था कितने दिन में उसे? 150 दिन में। तो इसका मतलब काम कितने दिन में ख़त्म हो गया? 145 दिन में। 5 दिन पहले ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब 60 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, तो बचे कितने? 85, क्योंकि 60 और 85 कितने होते हैं? 145। ठीक है। बस उसके बाद एक कंडीशन और दे रखी है कि 3 मैन, ध्यान से देखना, कंडीशन ये है कि 3 मैन 5 औरतें बराबर हैं, 3 मैन बराबर 5, ये कंडीशन है, 5 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन जो है वो कितना आ जाएगा हमारा? 5/3। उसके बाद एक कंडीशन और भी है कि 2 वुमेन 3 चाइल्ड, 2 वुमेन और 3 चाइल्ड, तो ये हो जाएगा वुमेन अपॉन चाइल्ड जो है वो कितना हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ से हम क्या निकाल ले सकेंगे? मैन वुमेन और चाइल्ड का रेशियो। मैन कितना है? 5, वुमेन कितना है? 3, वुमेन कितना है? 3, चिल्ड्रन कितना है? 2। बस ये 3 है, यहाँ पर 3 लिखो, ये 3 है, यहाँ पर भी 3 लिखो। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना रेशियो आ जाएगा हमारा? तो ये जो रेशियो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 जो है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, 5:3:2 कैसे आ गया? 5:3:2 5 और 3:2 रेशियो हमारा आ चुका है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दे रखी है, क्या दे रखी है? एक चीज़, एक बार थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, तो मैन की जो क्षमता है वो कितनी आ चुकी है हमारी? 5, और वुमेन की कितनी है? 3, और चाइल्ड की कितनी है हमारी? 2। राइट। अब देखिए ध्यान से, तो बस अब तो हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है हमें। ठीक है, देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 से, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसको हम कर सकते हैं 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है, ये हो गया हमारा 20। ठीक है, मैन कितना है? मैन की क्षमता कितनी है? 5। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं यही रख देता हूँ, मैन की क्षमता कितनी है हमारी? 5, वुमेन की कितनी है हमारी? 3, चाइल्ड की कितनी है हमारी? 2, मैन की कितनी है? 5, वुमेन चाइल्ड की कितनी है भाई? 2। ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। ठीक, तो देखो ध्यान से, 20 पंजा 100, ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस ये 90 प्लस 150। ठीक है, देखो 20 पंजा 100, 3 तरह के 90, 75 दूनी 150, और इनटू में कितना है? 12 बराबर। फिर से ये 20 पंजा 100 प्लस 25 दूनी 50 प्लस x, और ये हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, ये हमारा हो गया 3, राइट, और ये हो गया हमारा कितना? ठीक है, अब आप देखो ध्यान से कि ये हो गया हमारा कितना, इसको जोड़ लो, 100 190, 190 और 50। अब 190 और 50 जोड़िए, 190 और 190 और 150। ठीक है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो गया 340।
तो ये हो जाएगा हमारा कितना 340 और इंटू में कितना हो जाएगा 12 और बटे में कितना हो जाएगा 1। देन उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 150 प्लस के x इंटू में 17 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, 17 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 17 दूनी 34 यानी 20 हो गया। 12 दूनी 24 यानी कि 240 और इंटू में ये 3 आ गया 150 प्लस x। तो ये हो जाएगा 0, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 720 माइनस 150। 720 में से 150 घटाएंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 0। 12 में से 5 जाएंगे तो एक 7 बचेगा 570, है ना। यहाँ पे कहीं कोई गड़बड़ है क्या। 12 दूनी 24 240 और ये यहाँ से 3 हो गया हमारा 200। 17 दूनी 34 होते हैं, ठीक है। 12 दूनी 24 240 और ये 150 हो गया। अच्छा एक मिनट अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ पर व्यक्तियों का जो क्षमता है वो कितनी है 5 है। तो यहाँ पर कितना रहेगा हमारा 5x व्यक्ति हम माने जाएंगे 5x। तो कितना हो जाएगा ये 5x। तो ये भी कितना होगा हमारा 5x। तो ये 5x तो 5 का इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड देंगे। 5 एकम 5 कितना 5 एकम 5 5 चौका 20, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 114, राइट। तो 114 जो है वो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। और इसमें पूछा क्या था, है ना, इसमें ये पूछा गया था तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या। तो अतिरिक्त व्यक्ति हमने कितने लगाए x और 5x इसलिए हो गया क्योंकि आदमियों की जो क्षमता है वो कितनी है 5 है, तो इसलिए 5x हो गया। तो x का मान यहाँ पर कितना हो गया 114। क्लियर। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, राइट। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए ध्यान से। A 3/4 समय में B से आधा काम करता है। A 3/4 समय में 3/4 समय में B से आधा काम करता है। दोनों साथ मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए A 3/4 समय में, देखो एक तरफ ले लो A और एक तरफ ले लो B। अगर A जो है वो 3 समय में करता है तो B कितने समय में करता है 4 समय। आधा काम की अगर हम बात करें, देखो अगर ये 2 काम करता है तो ये एक ही काम करता है, ठीक है। अगर ये 2 काम करता है तो ये एक ही काम करता है, ठीक है। बस इसके बाद ये 2 से 2 काट दो, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3A बराबर 2B, है ना। तो A/B की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 2/3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भाई, पहले कुल काम निकालेंगे। टोटल वर्क निकाल लो, कुल काम। कुल कार्य हम कैसे निकालते हैं A/3 टोटल कार्य कैसे निकालेंगे। दोनों की क्षमता कितनी है एक दिन में A + B और कितने दिन करते हैं ये 18 दिन। तो A की क्षमता कितनी है हमारी 2, B की 3 है इंटू 18, तो ये 5 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 18 पंजा 90, तो टोटल काम कितना हो गया 90। अब इसने पूछा है कि A अकेला कितने दिन में करेगा। देखो मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। अगर A अकेले की बात करें टोटल वर्क 90 है, A की क्षमता कितनी है 2। तो अगर A अकेले की बात करें तो ये तो 45 दिन में करेगा। और B अकेले की बात करें तो टोटल काम 90 है और B एक दिन में कितना करता है 3, तो ये करेगा हमारा कितने दिन में 30 दिन। तो A अकेला जो है वो
45 दिन में काम को ख़त्म कर देगा और बी अकेला जो है वो 30 दिन में काम को ख़त्म कर देगा, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 66 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए ध्यान से, ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए एक तरफ हम लिख लेते हैं ए और एक तरफ लिख लेते हैं हम बी, ठीक। ए बी की तुलना में 5/6 समय में, यानी कि अगर ये 5 समय में करता है तो ये 6 समय में करता है, ठीक है। 3/4 काम करता है, ये अगर 3 काम करता है तो ये जो है वो 4 काम करता है, ठीक है। बस इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। देखो ध्यान से, 4 पंजा 20 ए बराबर 36 18 बी। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये 10 आ जाएगा 2 से और ये 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 ए बराबर 9 बी। तो ए अपॉन अगर हम बी की बात करें तो कितना हो जाएगा 9/10। अब हम निकालेंगे कुल कार्य, ठीक है। कुल कार्य क्या होता है, दोनों की क्षमता ए प्लस बी, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं और कितने दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक। तो ए की क्षमता जो है वो 9 दे रखी है और बी की क्षमता है वो 10 है, इंटू 10, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 190। 190 हो गया टोटल काम। अब पूछा क्या है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेले की बात चल रही है और टोटल काम कितना है भाई 190, और ए एक दिन में कितना करता है भाई 9 यूनिट, ए एक दिन में 9 यूनिट, ठीक है। तो एक तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना, ए अकेला करेगा 190/9, और बी की अगर हम बात करें तो ये टोटल वर्क 190 है, बी एक दिन में कितना करता है 10, तो बी इस काम को कितने दिन में कर देगा 19 दिन में, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 67, क्लियर। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर क्वेश्चन नंबर 67 तक सॉल्व की है, राइट। और दोस्तों आज की क्लास में हमारा टाइम एंड वर्क पूरा फिनिश हो जाता है, यानी कि टाइम एंड वर्क जो राकेश यादव सर हैं उनका जो क्लास नोट्स है मैथ्स का, उसका टाइम एंड वर्क पूरा फिनिश हो जाता है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चैप्टर क्लियर आया होगा, राइट। तो अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं देखा है और अगर आप राकेश यादव सर का क्लास नोट्स कंप्लीट करना चाहते हो वीडियो के माध्यम से, तो आप यहाँ से यानी कि हमारे चैनल से बड़ी आसानी से उसको ख़त्म कर सकते हैं, क्लियर। सो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि पाइप ऑन टंकी के साथ नेक्स्ट क्लास में, राइट। तब तक आप इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर। तो धन्यवाद।